हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc थर्ड ईयर एक्सरसाइज 1.2 ग्रुप्स एंड रिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेट G डॉट बी ए ग्रुप, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर AX इज इक्वल टू A इनवर्स A बिलोंग्स टू G इज सोल्वेबल। ठीक है जी। इन G इफ एंड ओनली इफ A इज द क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ G। तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी हुई है। ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ पे दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास कन्वर्स पार्ट होगा इसके अंदर। ठीक है जी। अब देखो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना। ठीक है जी। देखो G डॉट एक ग्रुप है, इतनी बात समझ आ गई कि G डॉट एक ग्रुप है। ग्रुप है मतलब इसकी चार प्रॉपर्टी हैं। कौन से क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रॉपर्टीज के पास हैं। इन्होंने सेट नहीं बोला, सब सेट नहीं बोला, इन्होंने क्या कहा, ग्रुप है। ग्रुप है मतलब ये प्रूव हो चुका, ऑलरेडी ग्रुप है। ठीक है जी। प्रूव करो कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर AX इज इक्वल टू A इनवर्स, ये क्या है, सोल्वेबल है। ठीक है जी। इन G के अंदर तो एक केस लेके चलेंगे कि इक्वेशन क्या सोल्वेबल है। हम क्या दिखा देंगे कि A क्या है, किसी एलिमेंट की क्यूब है। ठीक है जी। फिर लेके चलेंगे A किसी एलिमेंट की क्यूब है और हम शो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वेयर AX इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं एक केस को। लेट एक्स स्क्वेयर AX इज इक्वल टू A इनवर्स इज सोल्वेबल इन G। अब ये सोल्वेबल होगा तो A किसी न किसी एलिमेंट की क्यूब होगा, तो वो एलिमेंट भी होना चाहिए ना। ठीक है जी। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B सच दैट, किस प्रकार से कि उसको सेटिस्फाई करें, दैट इज B स्क्वेयर AX इज इक्वल टू B इनवर्स। ठीक है जी। क्या है, A किसी एलिमेंट की क्यूब है को, तो एलिमेंट भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना जिसकी क्यूब बनेगी। तो हमने एलिमेंट क्या ले लिया, B ले लिया। ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई A स्क्वेयर। A स्क्वेयर से क्या करते हैं, इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये A स्क्वेयर B स्क्वेयर, एक सेकेंड यहाँ पे B आएगा क्योंकि x के प्लेस पे B था। ठीक है जी। AB इज इक्वल टू A स्क्वेयर, यहाँ पे क्या था, A इनवर्स था, यहाँ मिस्टेक होगी छोटी सी, A इनवर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ओके, A स्क्वेयर है और यहाँ पे क्या था, A इनवर्स। इतना काम हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, AB का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये AB एज इट इज। अब इस A स्क्वायर को लिखेंगे हम A इंटू A इनवर्स। ठीक है जी। अब AB का स्क्वायर है और एक AB हमारे पास ही है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AB की क्यूब बन जाएगा। और A इंटू इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, E के इक्वल बन जाएगा। और A इंटू E ये हमारे पास क्या होता है जी, A के इक्वल होता है। ठीक है जी। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज, या फिर एक सेकेंड, यहां से हमारे पास ये आ गया AB क्यूब इज इक्वल टू A। AB बिलोंग्स टू G। ठीक है जी। जो AB है वो क्या करेगा, G से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। A G से बिलोंग करता है, B G से बिलोंग करता है, AB भी तो G से बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है जी। ओके, AB बिलोंग्स टू G, सो A इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ G। तो यहाँ पे 100 की जगह देयर फुल रहते हैं। ठीक है जी। तो क्या है, A भी तो G से बिलोंग करता है, तो देयरफॉर जो A है वो क्या बन चुकी है, G के एलिमेंट की क्यूब बन चुकी है। हाँ जी। A इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ G। तो हमारे पास एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, A इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ G। ठीक है जी। ओके, एक केस हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस कौन सा, कन्वर्स पार्ट का। ठीक है जी। कन्वर्स केस होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप।
इसके बाद केस लेके चलते हैं हम कन्वर्स केस, ठीक है जी। कन्वर्सली, कन्वर्स में क्या होगा, हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है जी। लेट ए इज इक्वल टू सी क्यूब, हमने एक एलिमेंट ले लिया, क्या ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है जी। ओके, वेयर सी बिलोंग्स टू जी, सी क्या है, जी से बिलोंग करता है, ठीक है जी। और वी विल सो दैट, या वी शैल सो दैट, हम क्या शो कर देंगे कि एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ठीक है जी। हम ये लेके चलेंगे और ये शो कर देंगे, ठीक है जी। ओके, वी क्लेम दैट x is equal to c minus 2 is the solution of x square ax is equal to a इनवर्स। हम क्लेम करते हैं कि जो x is equal to c की पावर -2 है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसके, ठीक है जी। तो x is equal to c की पावर -2, तो हमारे पास क्या आएगा, इस x को लिखते हैं एक्स स्क्वेयर ए एक्स है, तो केस को मैं ऐसे लिख दें एक्स इंटू एक्स फिर ए इंटू एक्स, ठीक है जी। एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, हमारे पास सी की पावर -2, सी की पावर -2 इंटू ए, और यहाँ पे सी की पावर -2, ठीक है जी। ओके, ये हमारे पास हो गया। क्या इसको हम ऐसे लिख दें सी की पावर -1 इंटू सी की पावर -3 इंटू ए इंटू, ये हमारे पास क्या था, सी था यहाँ पे, सी की पावर -2, ठीक है जी। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। हमें शो क्या करना है, हमें आंसर ये लेके आना है ए की पावर -k1। ओके, ठीक है जी। हम लेके क्या चले, ए इज इक्वल टू सी क्यूब है, तो माइनस पावर करेंगे, इनवर्स करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, तो सी का इनवर्स, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए का इनवर्स इंटू ए, और ये हमारे पास क्या है, सी की पावर -2 था, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास। ओके, अब यहाँ से ये सी इनवर्स आएगा और ए इनवर्स ए, ये हमारे पास ई के इक्वल है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास सी की पावर -2। ओके, हो गया इतना काम। नाउ अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सी इनवर्स इंटू सी की पावर -2, तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं सी की पावर -3, और सी की पावर -3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा जी, क्या ए की पावर -1 के इक्वल हो जाएगा, बताइए। यहाँ से हो जाएगा, अगर ए इज इक्वल टू सी क्यूब है तो ए का इनवर्स सी की पावर -3 का इनवर्स, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या हमें यही शो करना था, ठीक है। तो देयरफॉर सॉरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, जहाँ पर ए बिलोंग्स करता जी से, इज सोल्वेबल इन जी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गई, जी के अंदर सोल्वेबल हो गई जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ जी डॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप, is a finite group so that there exists a positive integer k such that a की पावर k is equal to e for all a belongs to g। ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। सबसे पहला काम क्या है, इन्होंने क्या दे रखा है, जी डॉट एक फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर है, यानी जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, फाइनाइट होंगे,
ठीक है जी, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है जी। सो दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के, एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से, सच दैट कि ए की पावर के करने पे हमारा जो आंसर है वो ई के इक्वल आता हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती हो, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं इसको। लेट हम ले लेते हैं कि जो ए एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करता है, बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया आर्बिट्रेरी, ठीक है जी। तो सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू ए बिलोंग्स टू जी, किसकी हेल्प से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ए स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए, ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा जी से, तो सेम ए क्यू भी बिलोंग करेगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इंटू ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है जी, किसके हेल्प से, बाई क्लोजर एंड सो ऑन। और ऐसे इस प्रकार से हम A4 निकाल सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो देयर फोर ए स्क्वेयर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। ये सभी के सभी क्या है, जी के एलिमेंट है, ठीक है जी, जी के एलिमेंट हैं। तो अब इन्होंने क्या क्या रखा है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है जी, फाइनाइट है, ठीक है जी। बट ग्रुप इज फाइनाइट, तो ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा तो उस केस में जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखो हमने कंपोजिशन टेबल की थी, कंपोजिशन टेबल मान लेते हैं कि एडिशन मॉडुलो 4 था, वो 4 या 5 है, ठीक है जी। कोई एलिमेंट था, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन मॉडुलो 5 था, यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है 21, 23, ठीक है जी, एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 5 है तो एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे, इसके 4 तक, ठीक है जी। तो देखो अब जब ये 21 आएगा तो इसको क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा ना। मतलब क्या है, जो 1 है वो 21 है, ठीक है जी। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 के इक्वल बचेगा जी, 3 के इक्वल, सॉरी, मतलब 3 और 23 पे जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब 25, 26 कुछ भी निकाल लो, मैं 5 से डिवाइड करूंगा और इसके इसमें ले आऊंगा। ये एलिमेंट क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4, इसी के अंदर से तो आएंगे एलिमेंट सारे के सारे, ठीक है जी। जो भी हमारे पास सेट दे रखा होगा, जो भी होगा उसके अंदर हमारे पास सारे आएंगे, लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी, ओके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ग्रुप क्या है, फाइनाइट है। सो अब वो एलिमेंट्स हैव रिपीटिशन, अब वो एलिमेंट्स के पास क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स m एंड n सच दैट जो m है वो ग्रेटर देन है n। रिपीटेशन होगा तो हमने क्या ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए m और n, सच दैट किस प्रकार से कि जो m है वो बड़ा एलिमेंट है किससे, n से बड़ा है, ठीक है जी। एंड जो a की पावर m होगी वही a की पावर n के इक्वल हो जाएगी। अभी क्या कहा है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो एक केस में क्या होगा, अगर जो n की पावर a की पावर n है वही a की पावर m भी हो जाएगी, ठीक है जी। अभी समझ आया आपको, किससे, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, इसी को पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a की पावर माइनस n। तो a की पावर माइनस n से पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, a की पावर m, a की पावर माइनस m, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n। तो ये बनेगा a की पावर m माइनस n, और ये बनेगा यहाँ से a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n, ये बनेगा हमारे पास e के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट m माइनस n इज इक्वल टू के। तो देयर फोर ये क्या बन जाएगा, a की पावर k इज इक्वल टू e, ठीक है जी। समझ आ गया, बस इतना ही तो हमें काम करना था कि a की पावर a इज इक्वल टू आ जाए, किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए। समझ आ गया, जल्दी से भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ग्रुप शो दैट, इन ए ग्रुप शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट is the only element of order 1। देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने क्या लिखवाया था आपको, एक नोट लिखवाया था, ठीक है, कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया था, ठीक है जी। अब आपका एक क्वेश्चन बन के आ गया, इसको प्रूव करेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, प्रूव कर देते हैं, ठीक है जी। इन ए ग्रुप लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, हम मान के चलते एक ग्रुप है जी डॉट, ठीक है जी, सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई हमारे पास क्या, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट लेते हैं हम ए बिलोंग्स टू जी, सच दैट कि जो ए का जो ऑर्डर है ना वो 1 है, ए का ऑर्डर 1 है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है जी। अभी प्रूव किया ना पीछे क्वेश्चन, ए की पावर के क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। सेम इसका ऑर्डर 1 है तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर 1 क्या होती है जी, ए होता है। ए किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, ये तो आपस में दोनों इक्वल हो गए, ए और ई तो क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, ठीक है जी। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। हम सोच रहे थे कि कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 के इक्वल है, बट कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो एलिमेंट क्या है, खुद आइडेंटिटी है। जल्दी से नोट कीजिए, हो गया खुद खत्म, 2 लाइन का क्वेश्चन था बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट a group up to order 2 is abelian। ये हमारे पास है, यानी ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 तक है, 1b 2b, 1 ऑर्डर का ग्रुप भी 2 ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होगा, एबिलियन होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहां से प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कहा, एक ग्रुप, जो वर्ड लिखा ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिख देना उन्होंने, एक ग्रुप, मतलब ये ऑलरेडी ग्रुप है, इसको क्या बनाना है, एबिलियन बनाना जी, ठीक है। एबिलियन बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा एबिलियन। तो ग्रुप प्रॉपर्टी कौन सी है, वो कम्यूटेटिविटी, मतलब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाए तो एक ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, हम मान के चलते हैं कि जी डॉट क्या एक ग्रुप है, ठीक है जी। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 1, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है जी। इसको मैं ये लिख देता हूँ केस 1, 2 केस बना लेंगे यहाँ पे। केस 1 के अंदर क्या है, अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 हो जाए तो दैट इज ग्रुप हैज ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप के अंदर सिर्फ, ठीक है, तो इट मीन्स ग्रुप क्या हो गया, देयरफॉर ग्रुप इज एबिलियन, ठीक है। अब इसको ये भी लिख सकते हो ओबियस लिख के, ठीक है जी, कि ओबियस सी बात है, ग्रुप क्या हो जाएगा, अपने आप में एबिलियन हो जाएगा अगर ग्रुप के अंदर सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं दूसरी केस 2 की।
केस 2 के अंदर क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 2, अगर ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाए, 2 हो जाए, इसका मतलब क्या है, दैट इज इट हैज वन मोर एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी। इट मीन्स आइडेंटिटी के अलावा इसके पास एक एलिमेंट और प्रेजेंट होगा। तो मान लेते हैं जी हमारे पास क्या है जी, ई कोमा ए। अब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी, 2 ऑर्डर है, ठीक है। 2 ऑर्डर हो गया तो यहां से ई का ऑर्डर तो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके। तो नाउ ई डॉट ए करेंगे, ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास यहां से क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, ठीक है जी। ए डॉट ई करूंगा तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ग्रुप था तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है तो आइडेंटिटी के साथ जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट पे तो एलिमेंट क्या आता है, वही सेम आता है, ठीक है जी। तो हमने आइडेंटिटी को इस ए पे ऑपरेट किया तो हमारे पास सेम एलिमेंट ही आ गया। सेम यहाँ से ए पे ऑपरेट किया इसको, राइट साइड से आइडेंटिटी को, तो हमारे पास ए आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हुआ, ई डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है जी। तो ग्रुप इज कम्यूटेटिव, ग्रुप कम्यूटेटिव बन गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो थी, ग्रुप इज कम्यूटेटिव और ग्रुप इज एबिलियन, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ग्रुप कैसे हो गया जी, कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। और कम्यूटेटिव ग्रुप को हम क्या बोलते हैं जी, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है जी। तो ग्रुप इज कम्यूटेटिव और ग्रुप इज एबिलियन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए ग्रुप जी डॉट has 3 elements, so that it must be abelian। ये क्या होगा, एबिलियन होगा अगर ग्रुप के पास कितने जी, 3 एलिमेंट है, ओके। करते हैं इसको भी प्रूफ। लेट जी डॉट बी ए ग्रुप सच दैट जी इज इक्वल टू, जी के पास एक तो आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है जी, एक ए मिलेगा, एक बी मिलेगा, 2 एलिमेंट हमने ले लिए। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ग्रुप के पास एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए, 3 एलिमेंट है। अब हमें ये शो करना है कि जो ग्रुप है वो एबिलियन होगा, ठीक है जी। क्या होगा जी, एबिलियन होगा, ओके। इट मस्ट बी एबिलियन। अगर ग्रुप के पास कितने एलिमेंट है जी, 3 एलिमेंट है। तो यहां से हम केस चलाएंगे, क्या जी, केस। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा जी, ई का इनवर्स ई के इक्वल, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ए का इनवर्स ए के इक्वल और बी का इनवर्स बी के इक्वल, ठीक है जी। ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो उनके अंदर इनवर्स भी होते हैं ना, ग्रुप है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स भी करेगा, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। हम केस एक लेके चलते हैं कि जो ए का इनवर्स है ना वो क्या आएगा, ए के इक्वल है, मतलब क्या है, सेल्फ इनवर्स है। बी का इनवर्स बी के इक्वल है, ये भी क्या है, सेल्फ इनवर्स है, ठीक है जी। अगर एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो क्या कहलाता है, सेल्फ इनवर्स कहलाता है, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास हो गया सेल्फ इनवर्स। अब देखो ये ग्रुप है तो लेट
ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ए डॉट बी ले लिया हमने, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, जी से बिलोंग करता है क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है जी, ऑपरेशन क्या है, डॉट ऑपरेशन है, तो इन पे जो ऑपरेशन लगाएंगे ए डॉट बी करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, वो इसी के अंदर आना चाहिए। हाँ जी, इसी के अंदर आ गया, क्योंकि ग्रुप है, मेंशन कर रखा है ग्रुप है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है जी, और क्या है, आल्सो एलिमेंट हैज सेल्फ इनवर्स। एलिमेंट का क्या जी, सेल्फ इनवर्स है, मतलब इसका इनवर्स करेंगे हम इस एलिमेंट का, तो क्या आएगा, ए बी के इक्वल आएगा वापिस से। ठीक है जी, अब ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, मैंने आपको रिमार्क में लिखवाया था, क्या होता है जी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब बी का इनवर्स क्या है जी, बी के इक्वल है, ए का इनवर्स क्या है जी, ए के इक्वल है, और ये क्या आ गया, ए डॉट बी। तो क्या हो गया यहां से, कम्यूटेटिव होल्ड, कम्यूटेटिव होल्ड कर गया, तो देयरफॉर ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है जी, ग्रुप क्या हो गया, एबिलियन हो गया। अब सोच रहे होंगे कि सर हम इसका इनवर्स, ए का इनवर्स ए ना लेकर के ए का इनवर्स अगर हम बी ले ले, तो ये भी तो हो सकता है, ए का इनवर्स बी हो जाए या फिर बी का इनवर्स ए हो जाए, हो सकता है कि नहीं, केस बनेगा। तो चलिए केस बनाते हैं जी, केस 2, ए का इनवर्स तो ई रहेगा। ठीक है जी, ए का इनवर्स बी के इक्वल है जी, और बी का इनवर्स ए के इक्वल है। ठीक है जी, एक केस हमारे पास ये बन गया, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है जी। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम काम, क्या, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी किससे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी सी हमारे पास है, तो अब हमें क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए दिखाना है। हाँ जी, तो ए बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखें, ए को तो एज इट इज लिख दूं। ठीक है जी, और बी के प्लेस पे क्या लिखूं, ए इनवर्स, बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है जी, ई के इक्वल होता है, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं बी ए की। अब बी को एज इट इज रखूं, इस ए के प्लेस पे क्या है, बी इनवर्स है जी। ठीक है, और बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है जी, आइडेंटिटी के इक्वल, इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी ई है, ये भी ई है, तो लेफ्ट साइड बी इक्वल हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है जी, हमने प्रूव कर दिया कि अगर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो वो ग्रुप भी क्या होगा जी, एबिलियन होगा। ठीक है जी, यानी 1 ऑर्डर का हमने प्रूव किया, एबिलियन होता है, 2 ऑर्डर का हमने प्रूव किया, एबिलियन होता है, 3 ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होता है जी, एबिलियन होता है। ठीक है जी, ओके, जल्दी से भी नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट ए ग्रुप जी प्रूव दैट ए ग्रुप जी इज एबिलियन इफ every element of G एक्सेप्ट किसको, आइडेंटिटी को छोड़ के, एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारे पास है जी। ओके, क्या है, जी को एक ग्रुप है। ठीक है जी, वो एबिलियन होगा, कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी का हर एलिमेंट
एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये भी मैंने एक रिमार्क लिखवाया था, ठीक है जी। अगर ए का ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाता है, सेल्फ इनवर्स हो जाते हैं, सेल्फ इनवर्स हो जाते हैं तो ग्रुप कैसे होता है, एबिलियन होता है। ये बात हमने अभी पीछे प्रूव की क्वेश्चन के अंदर, तो चलिए करते इसके अंदर भी प्रूफ, ठीक है जी। जी कोई ग्रुप है, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, हमने जी डॉट एक ग्रुप ले लिया, ठीक है जी। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड E is the आइडेंटिटी ऑफ जी। E क्या है, आइडेंटिटी है जी की, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा है, और एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी, एंड जो A है वो E के इक्वल नहीं है और जो B है वो भी E के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन हमने क्यों लिखी, अगर ये E के इक्वल हो गया तो इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, अगर ये भी E के इक्वल हो गया तो इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, उसके अलावा किसी और का ऑर्डर 1 नहीं है। और का ऑर्डर कितना बाकी का, 2 ऑर्डर है, ठीक है जी। ओके, नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर बिलोंग करेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। ये हमारे पास है, क्या कहा, एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी इक्वल होगा, ठीक है जी। ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो इट मीन्स ग्रुप का ऑर्डर, जो एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ओके, 2 होगा या 2 से कम होगा, अगर लिस्ट पॉजिटिव है तो, लिस्ट पॉजिटिव है तो 2 से कम 2 हो जाएगा ये, अगर लिस्ट पॉजिटिव नहीं है तो 2 से कम हो जाएगा, उसका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि प्रूव दैट ग्रुप जी इज एबिलियन, ग्रुप जी क्या होना चाहिए जी, एबिलियन होना चाहिए, ठीक बात है। ग्रुप क्या होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। नाउ ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ए डॉट बी क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा, किसके हेल्प से, क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से, ठीक है जी। ये करेगा हमारे पास, ओके। एवरी एलिमेंट का ऑर्डर कितना जी, 2 है, तो जो ये एलिमेंट होगा ए डॉट बी, इसका ऑर्डर भी कितना होगा जी, 2 के इक्वल होगा, ठीक है जी। और ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बोलो, अगर ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या है, 2 है, ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है, तो जितने भी एलिमेंट है क्वेश्चन में मेंशन है सभी का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में लगाई ए डॉट बी, उसका एलिमेंट है कि ये, इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है जी, लिख दिया हमने। ए बी का स्क्वायर था ए बी इंटू ए बी, और जो ई है इसको मैं ऐसे लिख दूँ ई इंटू ई, तब भी क्या होगा, आइडेंटिटी ही रहने वाला है, ओके। तो यहाँ से ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, ई की वैल्यू क्या है जी, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है जी, बी स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, तो यहाँ से ए डॉट ए, इसको लिखेंगे हम बी डॉट बी, ठीक है जी, ओके। अब यहां से लगाएंगे बाई कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ से एक बार लेफ्ट कैंसिलेशन लगाओगे तो ए से ए कैसे, चलो लेफ्ट लगाते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं यहां पे, ठीक है जी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे तो ए इनवर्स ए बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे लगाएंगे ए इनवर्स ए डॉट ए डॉट बी, ठीक है जी। तो ए इनवर्स से ए हटाएगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा, ई बी ए बी,
यहाँ से भी ई बनेगा, ई डॉट ए डॉट बी डॉट बी, तो यहाँ से ई डॉट बी डॉट में लगा दिया क्योंकि डॉट ऑपरेशन हमारे पास है। ठीक है जी, ई डॉट बी क्या बनता है जी, बी बनता है, बी डॉट ए डॉट बी, और यह भी ए डॉट बी डॉट बी। अब लगाएंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिल कब होता है, जब हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है जी, तो बी ए बी, तो बी इनवर्स से करेंगे मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे ए डॉट बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और बी था ना हमारे पास। ठीक है जी, बी इनवर्स। अब यहाँ से बी डॉट ए डॉट बी क्या बनेगा, ई बनेगा, ए डॉट बी और बी डॉट बी क्या बनेगा, ई बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ए डॉट ई एक इक्वल हो गया, ए डॉट ये हमारे पास बी के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी, तो देयरफॉर ग्रुप इज एबिलियन। तो यहाँ से ग्रुप हमारे पास क्या बन गया, एबिलियन बन गया। ठीक है जी, आपको समझ आया? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।